पहला प्रश्न। मैं साक्षी भाव को जगाने के लिए आत्मविश्लेषण इंट्रोस्पेक्शन करता हूं। क्या यह पहले कदम के रूप में सही है? कृपा पूर्वक समझाएं। आत्मविश्लेषण तो विचार की प्रक्रिया है और साक्षी है निर्विचार की दशा। विचार से निर्विचार के लिए कोई मार्ग नहीं जाता। विचार को छोड़ने से निर्विचार का अवतरण होता है। तो आत्मविश्लेषण तो कतई सही मार्ग नहीं अगर साक्षी बनना है। विश्लेषण का तो अर्थ हुआ सोचना। साक्षी का अर्थ होता है बिना सोचे देखना, मात्र जाग कर देखना। एक विचार उठा मन में, विश्लेषण तो तत्क्षण निर्णय लेता है। अच्छा है विचार, बुरा है विचार, करने योग्य है, न करने योग्य है, इस विचार में पढ़ूं न पढ़ूं, इसे हटाऊं या सजाऊं, संवारूं, सिंहासन पर बिठाऊं। एक तो विचार उठा, उतना ही काफी था तुम्हें भटकाने के लिए। अब और विचार पर विचार उठे, तुमने और जाल बढ़ा लिया, तुम और जंजाल में पड़े। ये सीढ़ी साक्षी की ओर जाने की न हुई, साक्षी से दूर जाने की हुई। तुमने विपरीत दिशा पकड़ ली। अब तुम क्या करोगे? ये जो विचार उठे विचार के प्रति, अगर इनका भी तुम विश्लेषण करो तो और विचार उठेंगे। तो विश्लेषण अगर ठीक ठीक आत्यंतिक रूप से किया जाए तो तुम विक्षिप्त हो जाओ, क्योंकि विश्लेषण का तो कोई अंत नहीं है। एक विचार को विश्लेषण करने के लिए और विचार चाहिए, उन विचारों को विश्लेषण करने के लिए फिर और विचार चाहिए, फिर विचार के पीछे विचार। फिर तो तुम एक जंगल खड़ा कर लोगे विचारों का, और तुम कहां उसमें खो जाओगे पता भी ना चलेगा। एक ही विचार डुबाने को काफी है, चुल्लू भर पानी डुबाने को काफी। तुमने सागर खड़ा कर लिया, तुम भटक ही जाओ। आत्मविश्लेषण साक्षी का मार्ग नहीं, इसलिए पश्चिम साक्षी की धारणा को उपलब्ध नहीं कर पाया। आत्मविश्लेषण तो पश्चिम ने बहुत किया। पश्चिम की सारी विधियां आत्मविश्लेषण की हैं, और आत्मविश्लेषण और साक्षी में मौलिक भेद है। साक्षी का अर्थ है अब हम कुछ ना करेंगे, सिर्फ देखेंगे, मात्र देखेंगे, आंख भर होकर रह जाएंगे, आंख में जरा सा भी हलन चलन न होने देंगे। बुरा है विचार कि भला है, इतनी भी रेखा न खींचेंगे। शुभ और अशुभ का भी चिंतन न करेंगे। विश्लेषण तो बहुत दूर। उठेगा विचार तो देखते रहेंगे, कोई निर्णय न लेंगे। हो ना हो, उठे ना उठे, ऐसा पक्षपात भी ना करेंगे। साक्षी का क्या पक्षपात? चोरी का विचार उठा तो साक्षी में ऐसे ही तुम जाग के देखते रहोगे जैसे मोक्ष का विचार उठा, कोई भेद नहीं। इसलिए तो अष्टावक्र बार बार कहते, शुभ और अशुभ के पार, शोभन अशोभन के पार, साधु असाधुता के पार, संसार और मोक्ष के पार, भोग और योग के पार। वो जो अतिक्रमण करने वाली चेतना की दशा है, उसमें कोई विश्लेषण नहीं, क्योंकि विश्लेषण तो मन से होता है। विश्लेषण की प्रक्रिया तो मन की ही प्रक्रिया है। ये तो मन का ही खेल है। ये तो तुम मन में और बुरी तरह उतरते जाओगे। ये तो चूकना है, पहुंचना नहीं। मैकदा है यह समझ बूझ के पीना ए रिंद, कोई गिरते हुए पकड़ेगा ना बाजू तेरा। मैकदा है ये विचार तो शराब की तरह बुला लेने वाले हैं। शराब घर है, मन मूर्छा है,
बेहोशी है। मैकदा है यह समझ बूझ के पीना ए रिंद। विचार को जब पीने चलो तो बहुत सोच समझ के। ओंठ से लगाया कि खतरा है, क्योंकि एक विचार के पीछे दूसरा आ रहा है, एक श्रृंखला है, ऐसी श्रृंखला जिसका कोई अंत नहीं। मैकदा है यह समझ बूझ के पीना ए रिंद। कोई गिरते हुए पकड़ेगा ना बाजू तेरा, और अगर विचारों में गिरे तो फिर कोई पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो पकड़ सकता था वही गिर गया, जो संभल सकता था वही गिर गया। साक्षी है निर्विचार दशा, विश्लेषण नहीं, संश्लेषण नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं, मात्र जागरण, बोध मात्र। कभी कभी तुम प्रयोग करो, कभी कभी आंख बंद कर लो और अपने मन को कहो कि तू जो चाहे कर, तुझे जो विचार उठाने हैं उठा, संकोच ना कर, बुरे भले की भी फिक्र मत कर। अब तक दबा दबा रहा, ये उठा ये ना उठा, अब तू उठा जो तुझे उठाना। सब लहरें उठा। हम तो तट पे बैठ गए, तटस्थ हो गए, हम तो कूटस्थ हो गए, हम तो बैठ के देखेंगे तेरी लीला। तू नाच, हम देखेंगे। मन से कह दो कि तू नाच और भरपूर नाच, और जैसा नाचना वैसा नाच, सुंदर असुंदर, सलील अश्लील, जैसा हम देखेंगे। और तुम बड़े चकित हो जाओगे। जैसे ही तुम ये कह के बैठोगे देखने को, तुम पाओगे मन चलता ही नहीं, सरकता ही नहीं, एक विचार तरंग नहीं उठती। कुछ क्षणों को तो मन एकदम स्तब्ध रह जाएगा। तुम करके देखना जो मैं कह रहा हूं, आज ही करके देखना। कुछ क्षण को तो मन बिल्कुल स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि इस घड़ी में साक्षी बहुत सघन होगा, ताजा ताजा होगा। साक्षी के सामने मन कभी खड़ा हो पाया? साक्षी की गैर मौजूदगी मन है। जब साक्षी प्रगाढ़ होता है तो मन शून्य होता है। जब साक्षी सोया होता है तब मन खूब खिल के खेलता है। देखते नहीं, सुबह जब नींद टूटती सपना तत्क्षण बंद हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि नींद टूट गई फिर सपने को पकड़ पकड़ के बंद करना पड़ता है। कि अब नींद टूट गई, अब सपने को कहना पड़ता है कि अब तू बंद हो जा। सुबह नींद टूटी, इधर नींद टूटी, उधर सपना तिरोहित होने लगा, धुएं की रेखा की तरह खो जाता। क्या होता है? तुम जागे तो नींद के कारण जो बन रहा था वो खो गया। ठीक ऐसी ही घटना अंतर जागरण में होती। जैसे ही तुम जाग के बैठे, तुमने कहा मैं बैठूंगा, देखूंगा, साक्षी बनता हूं, वैसे ही तुम पाओगे मन गया। मन मूर्छा है, एक तरह का सपना है। इसलिए तो अष्टावक्र कहते हैं सारा संसार सपना है, और इस संसार का मूल आधार तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में सपने का मूल आधार है। सोए सोए तुमने जो देखा है वही संसार है। जाग कर देखोगे तो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो बैठ के क्षण भर को सब ऊर्जा इकट्ठी करके, संग्रहित करके, संगठित करके, एक प्रगाढ़ चैतन्य बन के थोड़ी ही देर रह पाओगे तुम उतनी प्रगाढ़ता में, क्षण दो क्षण, मगर उन दो क्षण में भी स्वाद आ जाए। ज्यादा देर न टिकेगी ये प्रगाढ़ता, क्योंकि तुम्हें इसका अभ्यास नहीं है। तुम्हें अभ्यास तो सोने का है। दो क्षण, तीन क्षण, और तुम फिर झपकी खाने लगोगे। इधर तुमने झपकी खाई, उधर मन उठा, विचार चले। जैसे ही विचार चले समझ जाना कि झपकी खा गए, ये सपना उठाया। ये सपना प्रतीक है कि तुम झपकी खा गए, साक्षी खो गए। तब फिर एक झटका अपने को देना और कहना कि ठीक, अब मैं फिर बैठता, अब तू फिर चल। जब जब तुम संभल के बैठोगे तब तक तुम पाओगे कि मन बंद हो जाता, और जब जब तुम होश खो दोगे तब तब तुम पाओगे मन फिर शुरू हो जाता। विश्लेषण किसका करोगे? साक्षी के सामने तो मन होता ही नहीं, विश्लेषण किसका करेगा? टेबल पे मरीज ही नहीं रहता, एकदम नदारत हो जाता है। जैसी साक्षी खोया वैसी मरीज।
इसे ऐसा समझो, तुम जब सोए हुए हो तो तुम्हारे उस सोएपन का नाम मन है। तुम जब जागे हुए हो तब तुम्हारे जागेपन का नाम साक्षी। ऐसा समझो कि जब तुम जागे हो तब तुम सर्जन, और जब तुम सोए हो तुम मरीज। मरीज की तरह तुम ही लेटते टेबल पर, ऑपरेशन की प्रतीक्षा करते, लेकिन तब सर्जन नहीं रहता। यहां दो तो है नहीं, तो बैठा है मरीज, लेटा है और रास्ता देखता है, सर्जन नहीं। जब विचार होता है तो दृष्टा नहीं होता, और जब सर्जन मौजूद होता है, दृष्टा होता है, तो मरीज नहीं होता, विचार नहीं होता। विश्लेषण करोगे किसका? विश्लेषण तो तब हो सकता है जब दृष्टा और विचार दोनों साथ हो। ऑपरेशन करोगे किसका? कैसे करोगे? ये दो तो नहीं है, एक ही है। तो या तो मन होता है या साक्षी होता है। विश्लेषण शब्द बड़ा खतरनाक है। इसका मतलब यह होता है कि तुम हो और मन भी है, दोनों साथ साथ खड़े हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि घर में अंधेरा था, बड़ा अंधेरा था, और मालिक ने अपने नौकर मुल्ला नसरुद्दीन को कहा कि जरा भीतर जाके आ, देख के अंधेरा है या नहीं। उसने कहा मालिक जरा लालटेन जला लूं। तो उस मालिक ने कहा कि अंधेरे को देखने के लिए लालटेन की क्या जरूरत है? कंजूस आदमी। उसने कहा नाहक तेल खराब करेगा, देख क्या। पर उसने कहा बिना लालटेन के देखूंगा कैसे, लालटेन जला लूं। लालटेन जला ली, नहीं माना। लालटेन जला के गया देखने। लालटेन जला के जाओगे तो अंधेरा कहां मिलेगा? लौट के आ गया, बोला मालिक अंधेरा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल देखाया, कोने कोने में देखाया, लालटेन जला के देखाया, चूक हो नहीं सकती। लालटेन जला के देखने जाओगे तो अंधेरा मिल नहीं सकता। इसलिए तो ध्यानी को विचार कभी मिला नहीं। जब ध्यान हुआ, ज्योति जली, विचार नहीं। विचार तो अंधेरे की तरह है। जब ध्यान न रहा, ज्योति न रही, तब खूब घना अंधेरा है, विचार ही विचार है। तो विश्लेषण में तुम ये मत सोचना कि साक्षी पैदा हो रहा है। विश्लेषण में तो एक विचार दूसरे विचार की टांग खींच रहा है। वो दूसरा विचार भी विचार ही है। विश्लेषण किसका कर रहे हो? विचार ही विचार को कतरनी की तरह काट रहा। तुम तो मौजूद नहीं हो। तुम मौजूद हो जाओ तो विश्लेषण करने को कुछ बचता ही नहीं। पूरब और पश्चिम का यही फर्क। पश्चिम में ध्यान के नाम से जो चलता रहा है वो कंटेम्पलेशन, चिंतन, मनन। पश्चिम से लोग आते हैं और उनको कहो कि ध्यान करो तो वो कहते हैं किस पर ध्यान करें। स्वभावतः ध्यान का मतलब ही उनके लिए होता है किस पर, कोई विषय चाहिए। उनको ये बात एकदम से समझने में बड़ी कठिन होती है कि ध्यान का मतलब ही होता है निर्विषय। किस पर, यह बात ही गलत है। जब तक कुछ मौजूद है तब तक ध्यान नहीं। जब कुछ भी मौजूद नहीं है, शून्याकार वृत्ति, तब ध्यान। तो बजाय तुम विचार में उलझने के, जागो। मन बड़ा चालाक है। वो कहता चलो विश्लेषण करें, लेकिन विश्लेषण भी किस चीज का करेगा? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से कहा फिल्म देखने मत जाना, बड़ी गंदी फिल्म लगी। और गया तो ठीक ना होगा। अब ये तो उकसावा हो गया। बेटे को ख्याल भी नहीं था फिल्म में जाने का, ये बाप ने और उकसावा दे दिया। तो वो पहुंच गया, और जब निकल रहा था बाहर तो पता है आपको क्या मिला उसको, क्या देखने मिला? मुल्ला नसरुद्दीन भी निकल रहा था बाहर। तो उस बेटे ने कहा अरे पिताजी आप। नसरुद्दीन एक क्षण तो ठिठका, फिर उसने कहा इसीलिए देखने आया था कि ये बच्चों के देखने लायक है या नहीं। अगर हो देखने लायक तो तुझसे कह दूंगा कि देखा। तुम अगर विश्लेषण भी करोगे तो विश्लेषण के नाम पर भी तुम करोगे क्या? वही तस्वीरें देखोगे जो तस्वीरें पहले और किसी नाम से देखी थी। अब इस बहाने देखोगे कि विश्लेषण कर रहे हैं। वही उठेगी काम वासना। अब तुम काम वासना की प्रक्रिया में उतर के करोगे क्या? होगा क्या? वही उठेगा क्रोध,
वही होगा लोभ। अब नए नाम से विश्लेषण, तुम डूबोगे उन्हीं गंदगियों में। फिर ये धोखा तुम किसको दे रहे हो? काम वासना का विश्लेषण करते करते तुम काम वासना से ही भर जाओगे, क्योंकि जिस बात का तुम बहुत विचार करोगे वही बात तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होती चली जाती है। जिसका तुम बहुत देर साथ संग करोगे उसका परिणाम होगा, उसका प्रभाव होगा, उसमें तुम रंग जाओगे। और जितने रंगोगे उतने सोचोगे और विश्लेषण करूं, और विश्लेषण करूं। यह विश्लेषण ऐसा ही है जैसे कोई खाज को खुजला है। खुजलाने से खाज मिटती नहीं और बढ़ती है। बढ़ती है तो और खुजलाना पड़ता है, और खुजलाना पड़ता है तो और बढ़ती है, और बढ़ती तो और खुजलाना पड़ता है। दुष्ट चक्र पैदा हो जाता। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई घाव को बार बार कुरेद के देखे कि अभी तक भरा या नहीं। अब तुम कुरेद के देखोगे तो भरेगा कैसे? छोड़ो, विचार का कोई मूल्य ही नहीं है, दो कौड़ी का है। इसका विश्लेषण भी क्या करना, कचरे का विश्लेषण भी क्या करना, व्यर्थ का विश्लेषण भी क्या करना। ये कोई बड़ी बहुमूल्य वस्तु थोड़ी है जिसका विश्लेषण करो, बैठ के हिसाब किताब लगाओ। इसे इकट्ठा फेंक देने जैसा है। ध्यान का अर्थ होता है जान लिया इस बात को कि विचार से कुछ मिलता नहीं, अब और विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं। आत्मविश्लेषण कौन करेगा? अभी आत्मा है कहां? अभी तो एक विचार दूसरे विचार को तोड़ेगा। विचार से विचार लड़ा दोगे तुम, इससे बड़ा कोलाहल मचेगा, तुम और भी अशांत हो जाओगे। नहीं, इस झंझट में मत पड़ना। बहुत बार तो यह आत्मविश्लेषण तुम्हें पागल बना दे सकता है। पूर्व कुछ और बात खो जाए, जागो। तुम चकित होगे, जापान में ज़ेन आश्रमों में पागलों के इलाज के लिए सदियों से एक काम उपयोग में लाया जाता रहा है। अब तो पश्चिम से भी मनस्विद पहुंचते हैं अध्ययन करने, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता कि ये हो कैसे सकता है। पश्चिम में तो पागल आदमी का मनोविश्लेषण वर्षों तक करके भी कुछ खास लाभ नहीं होता। छोटे मोटे फर्क होते, कोई मौलिक फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी का मनोविश्लेषण 3 साल तक हुआ, और 3 साल के बाद जब किसी ने उससे पूछा कि कहो मनोविश्लेषण से कितना लाभ हुआ, उसने कहा काफी लाभ हुआ। तो पूछने वाले ने पूछा कि क्या शराब पीने की जो तुम्हारी विक्षिप्त आदत थी वो छूट गई? उसने कहा आदत तो नहीं छूटी, लेकिन अब पहले जो अपराध भाव मालूम होता था वो मालूम नहीं होता। वो अपराध भाव छूट गए, वो जो गिल्ट मालूम होती थी कि कुछ बुरा कर रहे हैं वो बात छूट गई। और फिर एक बात में और फर्क पड़ा कि पहले मैं शराब घर पहुंच जाता था जब शराब घर बंद होता, तब भी पहुंच जाता था। अब तभी पहुंचता हूं जब खुला होता। पहले तो ऐसा होता था रविवार को बंद है तो भी मैं पहुंच जाता था। वो पागलपन अब छूट गया। अब तो जब खुला होता तभी जाता हूं। ये कोई फर्क हुए? छोटे मोटे सुधार कहो, किसी बड़े मूल्य के नहीं। ज़ेन आश्रमों में पागल आदमी को कोई विश्लेषण नहीं करते, उसे दूर आश्रम के कोने में एक कमरे में रख देते, एक झोपड़े में रख देते, उससे कोई बोलता भी नहीं, उस पर कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि ज़ेन फकीर कहते हैं पागल पर ज्यादा ध्यान देने से उसके पागलपन को भोजन मिलता है, उसको मजा आता है कि इतने लोग ध्यान दे रहे हैं। उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान बड़ा सूक्ष्म भोजन है। हो सकता है वो पागलपन इसीलिए दिखला रहा है कि ध्यान पाने का यही एक उपाय है, उसके पास और कोई उपाय नहीं। कोई राजनेता बन के ध्यान पा लेता है, कोई पागल बन के ध्यान पा लेता है, सब पागलपन की बात है। कोई धन इकट्ठा करके ध्यान पा लेता है, कोई आदमी नंगा खड़ा होकर फकीर होकर ध्यान पा लेता है, लेकिन है सब पागलपन की बात। दूसरे से जब तक तुम ध्यान पाने की आकांक्षा कर रहे हो तब तक तुम होश में नहीं। होश वाला आदमी
दूसरे से ध्यान की आकांक्षा नहीं करता, अपने भीतर ध्यान को जगाता है। फर्क समझ लेना। आमतौर से तुम दूसरे से ध्यान पाने की आकांक्षा करते हो, इसलिए तो स्त्रियां खड़ी दर्पण के सामने घंटों। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन मक्खियां मार रहा था, एकदम चिल्लाया कि 2 मादा मक्खियां मार डाली और 2 नर। पत्नी ने कहा हद हो गई, तुमने जाना कैसे कि 2 मक्खियां मादा थी और 2 नर थी? उसने कहा कि जो नर थे वो अखबार पे बैठे थे और जो मादाएं थी वो दर्पण पे बैठी थी। इससे साफ है, घंटे भर से देख रहा हूं कि 2 मक्खियां बस दर्पण पे बैठी, मादा होनी चाहिए। स्त्रियां दर्पण के सामने सज रही, संवर रही, किस लिए? किसी का ध्यान आकर्षित हो जाए। अब ये बड़ी उल्टी बातें खूब सच समझ के निकलेंगी। आकांक्षा भीतर यही है अचेतन की, किसी का ध्यान आकर्षित हो, फिर कोई धक्का दे देगा तो नाराज भी होती। अब ये बड़ी बेहूदी बात है। धक्के कोई न दे, कोई देखे ना तो दुख, कोई देख ले और धक्का दे दे, कोई पीछे लग जाए तो दुख। आदमी बड़ा बेबूझ है। लोग ढंग की व्यवस्थाएं जुटाते, कैसे ध्यान आकर्षित हो जाए। रॉबर्ट रिपले अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ। उसको प्रसिद्ध होना था तो उसने आधे सिर के बाल घोंट डाले, आधे सिर के। 3 दिन के भीतर पूरे अमेरिका में उसका नाम हो गया, क्योंकि सब अखबारों में फोटो छप गए। अखबार के लोग आने लगे उससे पूछने की आपने क्यों किया, क्या बात है, इसके पीछे राज क्या है। उसने एक सर्कस से हाथी खरीद लिया और हाथी पे बैठ के न्यूयॉर्क में घूम गया, आधा सिर घुटा और हाथी पे बैठा, और हाथी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रॉबर्ट रिपले। बच्चा बच्चा जान गया, घर घर से लोग निकल के आ गए देखने की मामला क्या है। और उससे पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं प्रसिद्ध होना चाहता था, और वो प्रसिद्ध हो गया। अब तुम देखते हो मुझे भी उसका नाम मालूम, नहीं तो रॉबर्ट रिपले का नाम मालूम होने का मुझे कोई कारण नहीं था। उसने कुछ और किया ही नहीं सिवाय इसके। मगर फिर उसने ऐसी कई बातें की, जब उसको एक दफा तरकीब हाथ लग गई तो कई बातें की। उसने एक बड़ा दर्पण अपने सामने बांध लिया और उल्टा चल के पूरी अमेरिका की यात्रा की। दर्पण सामने, दर्पण में देखे पीछे का रास्ता और चले उल्टा। वो बड़ा प्रसिद्ध हो गया। जब वो मरने के करीब था तो उसने अपने प्रेस एजेंट को कहा, अब तो उसकी बड़ी ख्याति हो गई थी, उसके पास प्रेस एजेंट और सब व्यवस्था थी और कुल काम उसका इसी तरह का था, कुछ उल्टा सीधा करना। उसने अपने प्रेस एजेंट को कहा कि खबर कर दो कि रिपले मर गया, पर उसने कहा अभी तुम जिंदा हो। उसने कहा मैं अपनी अखबार में खबर पढ़ना चाहता हूं मरने की, मर तो मैं जाऊंगा, डॉक्टर कहते हैं 24 घंटे से ज्यादा जी नहीं सकता, तो मैं आखिरी काम ये करना चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं अखबार मेरे मरने के बाद मेरे संबंध में क्या लिखेंगे, प्रशंसा करेंगे, निंदा करेंगे, एडिटोरियल लिखे जाएंगे कि नहीं, कौन क्या कहेगा, राजनेता बोलते कि नहीं, क्या होता है, वो मैं देखना चाहता हूं। और मैं आखिरी खबर भी दुनिया में पैदा करना चाहता हूं, वो मैं तुम्हें पीछे बताऊंगा, तुम अभी तो सूचना कर दो। अखबारों को खबर दे दी गई, सब में अखबार छप गए, फोटो छप गए कि रिपले मर गए। और शाम को उसने अखबार पढ़े, अखबार पढ़ते हुए फोटो उतरवाई अपनी मरने की खबर पढ़ते हुए रॉबर्ट रिपले। और उसने दूसरी खबर दी कि अब दूसरी खबर दे दो कि रॉबर्ट रिपले मनुष्य जाति का पहला आदमी जिसने अपने मरने की खबर खुद पढ़ी। तो पढ़ेगा भी कोई कैसे, तब मरा, यह आखिरी खबर दुनिया में छपा के मरा। जब बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिली तो उसने इनकार कर दिया। पहले तो नोबेल प्राइज मिली, इसकी खबर छपी सारे दुनिया के अखबारों में, फिर उसने इनकार कर दिया, इसकी खबर छपी, वो पहला आदमी था जिसने नोबेल प्राइज इनकार की। और बड़ी खबर छपी कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कोई नोबेल प्राइज इनकार करता है। और उसने जो वक्तव्य दिया उसमें कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया, जब मैं जवान था तब मिलती तो मुझे कुछ सुख होता, अब तो किन्हीं बच्चों को दो, अब तो मैं उस जगह के पार आ गया जहां नोबेल प्राइज का कोई मतलब नहीं होता। ये शान बताई उसने, ये छपी। ये तो सम्राट का अपमान है, स्वीडन के सम्राट का,
उसकी तरफ से सम्मान मिलता है नोबेल प्राइज का, कभी किसी ने इनकार किया नहीं था। ये पहली उपद्रव खड़ा हुआ तो सारी दुनिया से दबाव डाला गया। इंग्लैंड की राजा ने दबाव डाला और बड़े बड़े राजनेताओं ने दबाव डाला कि स्वीकार करो, ये तो अपमान है, चाहे स्वीकार करके फिर तुम दान कर देना ये धनराशि। तो इस बड़े दबाव में, बड़ी मजबूरी में उसने स्वीकार किया। अखबारों में खबर छपी कि वो राजी हो गया, उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके उसने तत्क्षण एक हाथ से दस्तखत किया स्वीकार का और दूसरे हाथ से दान कर दिया। पूरी धनराशि, कोई 10 लाख रुपए की धनराशि दान कर दी। वो अखबार में खबर छपी कि बड़ा दान, और आखिरी खबर ये छपी कि वो दान जिसको की है वो संस्था कुछ और नहीं, उसकी संस्था, वो खुद ही एक मेंबर है उसकी। ऐसे सांस से दे के अपने को ले ली। और जब उससे पूछा गया ये सब जाल क्यों किया, तो उसने कहा कि नोबेल प्राइज मिलती है, एक दफा बात छप के खत्म हो जाती, मैंने 7 दफे छपवा ली। 7 दिन तक दुनिया भर की आंखें अटकाए रखा। आदमी उत्सुक है कि ध्यान कोई दे, पागलपन करने को तैयार है। तो ज़ैन फकीर कहते हैं पागल को तो ध्यान देने ही मत, उसको रख देते हैं दूर एक झोपड़े में, खाना पहुंचा देते हैं, उसकी तीमारदारी कर देते हैं, लेकिन उससे कोई बोलता भी नहीं। उससे कहते हैं 3 सप्ताह तू शांत बैठ के देख जो भी होता तेरे भीतर। अक्सर ऐसा होता है कि 3 सप्ताह पूरे होते होते वो आदमी ढंग पे आ जाता, रास्ते पे आ जाता। कुछ किया नहीं जाता, सिर्फ उसको छोड़ दिया जाता उस पर ही। कोई ध्यान नहीं देता, कोई उत्सुकता नहीं लेता। तुम चकित हो गए जान के ये बात कि अक्सर हम जब ध्यान देते हैं लोगों पर तो हम उनकी गलत आदतें मजबूत करते हैं। बच्चा बीमार है तो बाप उसके पास बैठता आके, माँ सिर दबाती। जब बच्चा स्वस्थ है तो ना बाप उसके पास बैठता, ना माँ उसका कोई फिक्र लेती। तुम गलत काम कर रहे हो। तुम बीमारी के साथ बच्चे का रस जोड़ रहे हो। तुम कह रहे हो कि जब भी तुझे ध्यान की जरूरत हो बीमार पड़ जाओ। तुमने एक ऐसा रस पैदा कर दिया बीमारी में कि बच्चा जब भी अनुभव करेगा कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तब वो बीमार हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। 100 में 90% बीमारियां ध्यान के लिए पैदा की जाती। इसलिए तुम देखते पत्नी मजे से बैठी रेडियो सुन रही, अपना स्वेटर बुन रही, और जैसे हाथ नीचे बजा कि पति आ गए, एकदम लेट गई, सिर में दर्द हो गया। और तुम ऐसा मत सोचना कि वो बन के लेटी, हो ही जाता है। तुमसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो धोखा दे रही, ये उसकी अब आदत हो गई। ये पति का जो हार्न बजना है ये काफी है सिर दर्द के लिए। संयोग हो गया, दोनों का जोड़ बैठ गया, जिसको मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन कहते हैं। इसका संयोग हो गया। ऐसा मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं वो धोखा दे रही। शायद कभी शुरू में दिया होगा, अब तो वो बहुत गए दिनों की बात हो गई। अब तो ये आदत का हिस्सा हो गई। पति के आते ही सिर में दर्द उठता है, क्योंकि जब सिर में दर्द होता तभी पति सिर पे हाथ रखता नहीं। कौन अपनी पत्नी के सिर पे हाथ रखता? कोई दूसरे की पत्नी के सिर पे हाथ भला रख दे। अपनी पत्नी के हाथ पे, अपनी पत्नी के सिर पे कौन हाथ रखता है? पत्नी जब परेशान होती तब पति थोड़ी सहानुभूति दिखाता है। प्रेम तो खो गया है, अब सहानुभूति से ही काम चलाता है। पत्नी को भी अब प्रेम तो मिलता नहीं, लेकिन सहानुभूति की भिक्षा। तो कभी बीमार, तो कभी सिर दर्द, तो कभी कमर में दर्द, कभी ये कभी वो कुछ ना कुछ लगाए रखती। तुम इसे ख्याल रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब बच्चा बीमार हो तो ध्यान मत देना। मैं ये कह रहा हूं इस भांति ध्यान देना कि बच्चों को एक बात साफ हो जाए कि सम्मान स्वास्थ्य का है, बीमारी का नहीं। उसकी तीमारदारी कर लेना, उसकी हिफाजत कर लेना, लेकिन ये भूल के भी उसके मन में भाव पैदा मत होने देना कि तुम बीमारी को प्रेम देते हो। प्रेम तो बच्चे को तब देना जब वो हंसता हो, मुस्कुराता हो, आनंदित होता हो, तब उसे गले लगाना। और जब बीमार हो तब दवा देना, भोजन देना, लेकिन ज्यादा उत्सुकता मत लेना। तुम उसके जीवन में स्वास्थ्य, आनंद, खुशी, उत्सव को बढ़ावा देना। तुम पाओगे उसके जीवन में कम से कम बीमारियां होंगी और ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य होगा। तुम अपनी पत्नी को तब प्रेम देना जब वो प्रसन्न है, हंस रही है, आनंदित है, नाच रही है, तब प्रेम देना। जब वो उदास पड़ी तब दवा दे देना, लेकिन इसमें बहुत उत्सुकता मत लेना। बीमारी में रस लेना ही मत, अन्यथा बीमारी बढ़ती है। बीमारी में रस तोड़ ही देना और
हजारों साल का ज़ेन फकीरों का अनुभव है कि वो पागलों को भी ठीक कर लेते हैं, सिर्फ ध्यान हटा के। ध्यान नहीं देते, सिर्फ पागल को छोड़ देते हैं उसके भाग पर। थोड़ी देर में वो खुद ही समझ जाता है क्या सार है इस सब में। अब तुम थोड़ी देर समझो, ये रॉबर्ट रिपले सिर घुटा के निकला, अगर किसी ने इस पे ध्यान ना दिया होता तो दोबारा ये झंझट ना करता। इसकी जिंदगी खराब कर दी जिनने ध्यान दिया। जो बाहर निकल आए अपनी दुकान छोड़कर देखने की क्या मामला है, उन्होंने इसकी जिंदगी खराब कर दी। फिर ये जिंदगी भर इसी तरह के काम करता रहा, यही इसकी जिंदगी हो गई। ये भी कोई काम है? हाथी पे बैठ के निकल गए, ये कोई काम है? आईना बांध के पूरे मुल्क की उल्टी यात्रा कर ली, ये कोई काम है? ये कोई सृजनात्मकता है? इससे जीवन का कोई अहोभाव हो सकता है? नहीं, ये आदमी को चुका दिया। जिन्होंने चुकाया उन्हें पता भी नहीं है। तुम जब भी अपने विचारों के प्रति बहुत ध्यान देने लगो तो तुम विचारों को प्राण देते हो, विचारों को बल देते हो। पूरब कहता है शांत तटस्थ होकर बैठ जाओ, रस ही मत लो, विरस होकर बैठ जाओ, वीतराग होकर बैठ जाओ। कह दो मन को, कर तुझे जो करना है, तू अपनी उधेड़बुन कर जैसा तुझे करना है। तुमने देखा कभी घर में बच्चे शांत बैठे अपना काम कर रहे हैं और कोई मेहमान आने को है, और तुम उनसे कह दो कि भाई मेहमान आते हैं, जरा शांत रहना, फिर वो शांत नहीं रहते। मेहमान घर में आए कि बच्चे बहुत उपद्रव करने लगते, बीच बीच में आ जाते, अपनी मांग खड़ी करने लगते हैं कि भूख लगी मम्मी, कि ऐसा हो रहा, कि वैसा हो रहा, कि सिर में दर्द हो रहा। और तुम चकित होते हो कि ये बच्चा जब मेहमान आते तब इतना क्यों शोरगुल मचाते हैं। बच्चों को एक बात अखरती कि मेहमानों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो बीच बीच में आकर ध्यान मांग रहे, वो कहते हैं ध्यान हमें दो। जिस चीज को तुम ध्यान दोगे वो बलशाली हो जाती। ध्यान हट जाए निर्बल हो जाती, टूट जाती। तो मैं तो तुम्हें आत्मविश्लेषण को नहीं कहता, मैं तो आत्म जागरण को कहता हूं। विचारों को ध्यान ही मत दो। अगर तुमने काम वासना को बहुत बहुत विचार किया, तुम पाओगे कि तुम और कामुक हो गए। तुमने अगर क्रोध पर बहुत विचार किया कि कैसे इससे छुटकारा हो, कैसे इससे मुक्ति मिले, क्या उपाय करूं, इसका विश्लेषण करूं, क्या इसकी जड़ है, कहां यह पड़ा है, तुम धीरे धीरे पाओगे तुम इसी में उलझ गए। नहीं, तुम्हारा ध्यान इन क्षुद्र बातों में लगाने का नहीं। क्षुद्र को होने दो, तुम अपने ध्यान को विदा कर लो, तुम ध्यान का सेतु तोड़ दो। तुम बहुत जल्दी पाओगे कि मन अपने आप थोड़ी देर उधेड़बुन करेगा और फिर पाएगा कि कोई ध्यान नहीं देता, क्या फायदा है। सांख्य सूत्रों में अद्भुत बात कही है कि ये प्रकृति की नटी तब तक नाचती जब तक तुम ध्यान देते। जब ध्यान देने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं रहता, तो नर्तकी सोचती अब क्या सार, दर्शक जा चुके, अब क्या अर्थ। एक सभा में एक राजनेता बहुत देर तक बोलता चला गया। धीरे धीरे लोग हटते गए, उठते गए। आखिर में सिर्फ एक आदमी मुल्ला नसरुद्दीन बैठा रह गया। फिर भी राजनेता ने पीछा न छोड़ा, उसे जो कहना था वो कह के ही रहा। अंत करके उसने नसरुद्दीन को कहा कि धन्यवाद नसरुद्दीन, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा मुझ में इतना लगाव, कि तुम और इतने प्रेम से मुझे सुनोगे। मैं तुम्हारा आभारी हूं। वर्षों हो गए इस गांव में रहते, मैंने तुम्हारी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक तुम अकेले बचे और सब चले गए। नसरुद्दीन ने कहा फिजूल की बातों में ना पड़ो, मैं आपके बात का बोलने वाला हूं, इसलिए बैठा हूं। अब बैठो और सुनो मुझे। सुनने वाले तो जा चुके, मुझे बोलना है। मैं वक्ता को धन्यवाद देने के लिए बोलने वाला हूं। अब तुम बैठो और सुनो। सुनने को मैं भी यहां बैठा नहीं। अगर नर्तकी देखे कि सारे दर्शक जा चुके, तो नर्तन का क्या अर्थ रह जाएगा, बंद हो जाएगा। ये मन का जो नर्तन चल रहा है, तुम इसके जब तक रस विभोर होके, उत्सुक होके विश्लेषक बने हो, तब तक गड़बड़ है, तब तक सब जारी रहेगा। तुम मुंह मोड़ लो,
तुम पीठ कर लो, तुम मन से विमुख हो जाओ। जो मन से विमुख हुआ वो आत्मा के सन्मुख हो जाता है। जो मन की तरफ उन्मुख रहा उसकी पीठ आत्मा की तरफ रहती। तुम पीठ मन की तरफ करो, मन को कहो कि तुझे जो करना है कर, तेरे करने न करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अप्रासंगिक है तेरा करना न करना। तू कर तो हमें कुछ प्रयोजन नहीं, तू ना कर तो हमें प्रयोजन नहीं। तेरा अच्छा बुरा सब व्यर्थ है, समग्र रूपेण तू व्यर्थ है। हम पीठ फेरते। इस घड़ी में क्रांति घटती।